तो आज के इस क्लास में क्लास 12 फिजिक्स के टॉपिक अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव के लिए हम लोग सूत्र का निरूपण करेंगे बेटा। ये अक्सर आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा। तो पहला जो मेरा टॉपिक आज का है बेटा, अक्षीय स्थिति पर हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि माना ए बी कोई आपका क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी आपका वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना हुआ है। द्विध्रुवों के बीच की दूरी क्या है आपकी, 2l है, और ये एक परावैद्युत माध्यम K में स्थित है। और द्विध्रुव जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है उसका मध्य बिंदु O है। तो मध्य बिंदु O है, चूंकि ये दूरी 2l है तो ये दूरी आपकी क्या हो जाएगी बेटा, l हो जाएगी, और ये भी दूरी क्या हो जाएगी आपका l हो जाएगी। अब मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर, मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु क्या है आपका, सपोज करें P है, जहाँ पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। तो कितनी दूरी पर है, स्मॉल r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है बेटा। तो आप बेटा जानते हैं वैद्युत विभव का जो सूत्र होता है वो होता है V इक्वल होता है 1/4πε0K इंटू Q अपान किसके होता है, R के। तो यहाँ पर हमको -q और +q आवेशों के बीच की दूरी चाहिए बेटा। तो आप देख रहे हैं कि +q आवेश से P की दूरी हमको नहीं पता है, लेकिन हमको ये दूरी क्या है बेटा, ये पता है, और ये पूरी दूरी पता है। तो आप देख रहे हैं बेटा ये दूरी आपकी R है, ये दूरी आपकी L है। तो ये दूरी आपकी हो जाएगी बेटा कितनी, बड़ी दूरी आपकी R है और छोटी दूरी L है। तो बड़ी दूरी में से R - L को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब क्या करेंगे, चूंकि ये दूरी पता है बेटा आपको R है, ये दूरी L है, तो -q आवेश के लिए जो बीच की दूरी होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, R और +L हो जाएगी। ये किसकी हो गई, -q आवेश के लिए। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले +q आवेश पे वैद्युत विभव निकालेंगे और उसके पश्चात -q आवेश पे। तो आप लिखेंगे +q आवेश के कारण वैद्युत जो विभव होगा, इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होगा, उसको हम सपोज करें क्या माने, V1। तो V1 इक्वल हो जाएगा 1/4πε0K इंटू Q अपान किसके होता है, R के। तो आप देख रहे हैं +q आवेश के बीच की दूरी कितनी है बेटा आपकी, R - L है, R - L है। इसको इक्वेशन नंबर आप क्या मान लें, फर्स्ट। इसलिए अब +q पे हम निकाला, आप किस पे निकालेंगे, -q आवेश के कारण कौन सा विभव, वैद्युत विभव जो होगा बेटा आपका वो क्या हो जाएगा, उसको हमने माना सपोज करिए क्या, V2। तो चूंकि +q आवेश पे आपका प्लस विभव रहेगा, अब -q पे आपका कौन सा विभव रहेगा, माइनस। तो यहाँ प्लस हमने लिखा था तो यहाँ पे लिखेंगे -1/4πε0K इंटू Q अपान। अब हमको दूरी चाहिए, तो आप देख रहे हैं बेटा -q आवेश पे दूरी जो हमने निकाला कितनी है, R+L है। तो आप लिख देंगे यहाँ पर R+L, इक्वेशन नंबर सेकेंड है। इसलिए आप जानते हैं बेटा चूंकि विभव कौन सी राशि होती है आपका, अदिश राशि होती है, स्केलर होता है। तो इसलिए आप लिखेंगे परिणामी विभव, परिणामी विभव, ठीक है बेटा। परिणामी विभव तो V इक्वल हो जाएगा क्या आपका, V1 और प्लस किसके हो जाएगा, V2 के। V इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2 के। तो अब क्या करेंगे आप, V1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पता है, V2 की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से पता है आपको। तो लिखेंगे समीकरण 1 व किससे, 2 से V1 व V2 का क्या रखने पर, मान रखने पर, मान रखने पर। तो आप मान रखें बेटा, तो इसलिए V इक्वल हो जाएगा आपका, V1 की जगह आप रखेंगे क्या, ये 1/4πε0K इंटू Q अपान क्या हो जाएगा आपका R - L। अब यहाँ प्लस है और V2 की वैल्यू पर के सामने क्या है, माइनस, तो प्लस माइनस का हो जाएगा -1/4πε0K इंटू Q अपान क्या हो जाएगा बेटा, R+L हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा आप देखें कि यहाँ पर दोनों में
1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू और 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू, ये क्या है दोनों में कॉमन है। तो कॉमन है बेटा, तो उसको कहाँ निकाल देंगे आप, बाहर। देन बी इक्वल हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू। तो कॉमन ले लिए तो बचा क्या बेटा यहाँ पर 1/r-l, 1/r-l आपका बचा। यहाँ माइनस था, हमने माइनस लिखा, और यहाँ पे क्या बचा 1/, क्या बटा r+l। तो करेंगे क्या, देन 1 इक्वल हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू। अब यहाँ पर बेटा आप देखेंगे तो दोनों का हर अलग अलग है। तो जब दोनों हर अलग होते हैं तो हर में हर का मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद कौन सा मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। तो ये आपका क्या है r-l, तो आप लिख दें r-l, और यहाँ पर क्या लिख दें आप r+l। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 में करेंगे r+l का तो r+l हो गया, ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस उतारेंगे, और r-l का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका r-l। अब क्या करेंगे तो इक्वल हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू। अब क्या करेंगे बेटा r+l को आप ऐसे लिख देंगे, और ये माइनस ब्रैकेट के पहले है, यदि माइनस को आप लेके चलेंगे गुणा करेंगे तो इसका अंदर का साइन क्या कर देगा, वो चेंज कर देगा। तो ये +r था तो ये -r हो गया, ये -l था तो क्या हो गया आपका +l। और आप जानते हैं बेटा ये a-b है और ये a+b है, तो इसका फार्मूला क्या होता है a² - b², मीन्स हो जाएगा आपका r² और -l²। तो यहाँ पर देखिए बेटा आपका -r से +r आपका कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, यहाँ पर बचा क्या बेटा आपका, यहाँ देखें तो ये किसके इक्वल चल रहा था v के। देन v इक्वल हो जाएगा आपका क्या 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू। और क्या बचा बेटा यल, और यल क्या हो गया आपका 2l हो गया, अपान यहाँ क्या बचा नीचे r² - l²। अब देखें तो देन v इक्वल हो जाएगा 2ql, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू ये हो गया आपका 2ql अपान हो गया क्या आपका बेटा r² - l²। अब आप जानते हैं बेटा क्या कि चूँकि p इक्वल होता है 2ql के, तो इस 2ql की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं बेटा p रख सकते हैं। तो आप देखें देन v इक्वल हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2ql की जगह पे आप रख देंगे p अपान क्या हो जाएगा आपका बेटा r² - l² के हो जाएगा। अब आज इसमें फिगर में लिखेंगे बेटा, चूँकि जो दो ध्रुवों के बीच की दूरी होती है अत्यंत सूक्ष्म होती है, तो क्या लिखेंगे चूँकि क्या पता है बेटा, चूँकि l लेस किसके होता है r के, तो देन यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो l² लेस किसके हो जाएगा r² के हो जाएगा, जिसे आप क्या मान लेंगे नगण्य, जिसे नगण्य माना जा सकता है, नगण्य मान सकते हैं, नगण्य ना के बराबर। तो क्या हो जाएगा बेटा देन v इक्वल हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू p अपान r² की जगह पर r² रखते हैं, और यल को आपने नगण्य माना तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो देन क्या हो जाएगा v इक्वल हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू p अपान किसके हो गया ये बेटा r² के, p अपान किसके हो गया ये आपका r² के। और v की जो यूनिट क्या होती है बेटा वोल्ट होती है, क्या होती है वोल्ट। ये आपका परावैद्युत माध्यम में वैद्युत विभव के लिए किस स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर सूत्र का निगमन हुआ। अब आप जानते हैं बेटा निर्वात अथवा वायु में वैक्यूम आर एयर में, निर्वात अथवा किसमें वायु में वैक्यूम आर एयर में k की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो क्या होगा बेटा अब फार्मूला, तो v इक्वल देन क्या हो जाएगा आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जगह 1 हो गया बेटा इंटू p अपान किसके हो जाएगा बेटा r² के, और इसकी जो यूनिट होती है आप जानते हैं बेटा
पोटेंशियल की क्या होती है बेटा, वोल्ट। ये आपका हो गया अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव के लिए बेटा हमने सूत्र का निगमन किया बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, निरक्षीय स्थिति पर भी हम लोग वैद्युत विभव के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। अब बेटा आप निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र देखें, उसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे, जो कि आप जानते हैं बेटा किससे, -q और +q आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जो कौन सा है आपका डाइपोल, AB है। द्विध्रुवों के बीच की दूरी आपका क्या है बेटा, 2l है। द्विध्रुवों के बीच की दूरी आपकी क्या है, 2l है। और इसका क्या है, मध्य बिंदु O है, तो ये दूरी आपकी क्या हो जाएगी बेटा, l हो जाएगी। और ये भी दूरी आपकी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। चूँकि बिंदु O है, ये वैद्युत द्विध्रुव को समद्विभाजक करता है, दो भागों में बांटता है। तो सपोज करें इससे कहीं बाहर कितनी दूरी पर, r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु क्या है आपका P है, जहाँ पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो करेंगे क्या बेटा हम लोग, चूँकि हमको -q से और +q के बीच की दूरी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, बिंदु P से हम लोग किससे, प्लस बिंदु B को, और बिंदु P से ही हम लोग किसको, बिंदु A को क्या कर देंगे, हम लोग मिला देंगे। तो हुआ क्या बेटा, अब हम लोग चूँकि इसके पहले हम आपको निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन हम लोग किए थे बेटा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है बेटा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये जो आपका क्या होगा, चूँकि ये दूरी L है, ये दूरी आपकी क्या है बेटा, R है। ये दूरी L है, ये दूरी R है, यहाँ भी ये दूरी L है, ये दूरी R है। तो हमको कर्ण निकालना रहेगा। तो कर्ण निकालने के लिए बेटा आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर अर्थात कर्ण का स्क्वायर जो होता है आपका, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और प्लस किसका होता है आपका, बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस जो आपका है, इसमें दोनों में क्या है बेटा, AP है और PB है। तो किसी एक को आप निकाल लें। तो हमने h² हमने लिखा सपोज करें, तो P जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर वो आपका R है, तो R का स्क्वायर हो जाएगा। और बेस चूँकि L दोनों में है, तो ये हो जाएगा L का स्क्वायर, या H इक्वल हो जाएगा, जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड में क्या आ जाएगा, √ लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका R² और प्लस क्या हो जाएगा आपका L²। तो H जो आया आपका हाइपोटेनस अर्थात कर्ण आया, तो किसके इक्वल होगा वो, तो H इक्वल आप लिख सकते हैं बेटा किसके है, ये आपके AP के है, या PA के आप कहते हैं, PA के इक्वल है। और यही इक्वल किसके है, PB के इक्वल है। किसके इक्वल है, PB के। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों ये जो PO है, ये समद्विभाजक के दो भागों में इसको बांट रहा है। और इसकी जो वैल्यू आई कितनी आई बेटा आपका, R² प्लस √R² प्लस कितना आया है, L²। तो ये जो डिस्टेंस आपका आया है √R² और प्लस क्या आया है आपका L²। और ये भी जो डिस्टेंस आया है आपका √R² और प्लस क्या आया है L²। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, जैसे अभी हमने अक्षीय स्थिति पे निकाला था कि -q और +q आवेशों पर विभव हम निकालेंगे। तो आप लिखेंगे इसलिए +q आवेश के कारण जो आपका वैद्युत विभव होगा, सपोज करें वो विभव आपका क्या हो, V1 हो, तो V1 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, चूँकि परावैद्युत माध्यम में ये रखा गया है, इनटू Q अपान किसके होता है, R के। तो आप देख रहे हैं +q आवेश पे जो दूरी है वो क्या है आपका PB है। क्या है, PB। ठीक है बेटा। तो इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q, और PB की जगह बेटा क्या लिख सकते हैं आप, √R² और प्लस L²। ये किसके इक्वल है, V1 के। इसको इक्वेशन नंबर आप क्या मान लें बेटा, फर्स्ट। इसी प्रकार आप लिखेंगे -q आवेश के कारण वैद्युत जो विभव हो उसको मान लें क्या बेटा, V2। तो V2 इक्वल, अब चूंकि यहाँ प्लस आवेश था तो हम लोगों ने प्लस रखा, माइनस है तो हम लोग लिखेंगे
1/4πε0k इंटू Q/, बीच की दूरी क्या होगी बेटा, वो आपकी PA होगी। क्या होगी? PA इक्वल -1/4πε0k इंटू Q, और PA की भी दूरी कितनी है, जितनी PB की है, अर्थात √R² और प्लस किसके है बेटा, वो L² की। ये हो गया आपका V2 इक्वल, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसलिए अब हम लोग क्या निकालें बेटा, परिणामी जो आपका क्या होगा, विभव, परिणामी विभव, तो वो क्या हो जाएगा आपका, V इक्वल हो जाएगा आपका V1 और प्लस किसके हो जाएगा, V2 के। अब आप देखें बेटा, V1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में आई है, V2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में आई है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड से V1 और V2 की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो V1 की जगह पे हम रखेंगे 1/4πε0k इंटू Q/, कितना है बेटा आपका, √R² और प्लस L²। अब V2 की वैल्यू चूंकि माइनस में आई है और आपका परिणामी यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, -1/4πε0k इंटू Q/, ये दूरी क्या थी बेटा, √R² और प्लस L²। तो आप देख रहे हैं बेटा, सेम दोनों वही है, 1/4πε0k इंटू Q/√R² प्लस L², 1/4πε0k इंटू Q/√R² प्लस L² है। तो दोनों ये क्या हो जाएंगे बेटा आपका, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो V की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0। V की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0। तो क्या हो गया बेटा, अतः स्पष्ट है कि निरक्षीय स्थिति पर जो आपका वैद्युत विभव होता है वो कितना आता है बेटा, 0 आता है। तो यहाँ पर बेटा हमने आपको अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र का निगमन किया बेटा। थैंक यू।